हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं राम अवतार सैनी एनवीआईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्यों आवश्यक है और हमें किस प्रकार से ये बेनिफिशियल होगा। और वर्तमान जो समय चल रहा है, जो कोविड-19 की वजह से वर्तमान जो सिचुएशन चल रही है, उस सिचुएशन में लोग अपने बिजनेस को एक ऑनलाइन मोड में लेके जाना चाह रहे हैं, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके जाना चाह रहे हैं। जैसे जो कुछ बिजनेस थे जो पहले से ऑनलाइन मोड में थे, और वर्तमान जो सिचुएशन ऐसी आ गई है, पिछले कुछ एक साल से ऐसा समय चल रहा है, या वर्तमान में तो ऐसा हो गया है कि जो भी बिजनेस है वो उसका पहले जो प्लेटफॉर्म है वो ऑनलाइन मोड में तैयार किया जाता है कि आपको ऑनलाइन उस बिजनेस को कैसे शो करेंगे, आप उस बिजनेस को ऑनलाइन कैसे लेके जाएंगे। तो आप जो भी बिजनेस या जो भी स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो, या नया स्टार्टअप स्टार्ट करने की सोच रहे हो, या पहले से कोई बिजनेस आपका चल रहा है और अभी तक आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के कुछ क्राइटेरियाज हैं, या कुछ बिजनेस ऐसे हैं जिनके लिए जीएसटी नंबर होना मैंडेटरी है। तो उस चीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, अगर आप ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस करना चाहते हो, ई कॉमर्स बिजनेस में अगर आप आ रहे हो, तो आपको ई कॉमर्स बिजनेस करने के लिए या ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए आपके पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपना सेल कर सकते हो, माल को सेल कर सकते हो। लाइक दैट्स, आप जैसे अमेजन पे अपना माल सेल करना चाहते हो, फ्लिपकार्ट से करना चाहते हो, तो आपके पास फर्स्ट ऑफ आपके पास ये होना जरूरी है कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। उसके बिहाफ पे ही आपका उस पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है पोर्टल पे, और आप अपने बिजनेस को रन कर सकते हो। सेकेंड ऑफ थिंग्स, कुछ क्राइटेरियाज ऐसे हैं जीएसटी के, उनको अगर आप फुलफिल करते हो तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। तो ये तो बात हुई जो नया स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं ई कॉमर्स पे, या ऑनलाइन अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। सेकेंड, कुछ बिजनेस ऐसे हैं जिनके लिए कुछ क्राइटेरियाज है, जैसे आपका लिमिट ऑफ क्रॉस है सेल और परचेज का। अगर आप कोई टर्नओवर एक साल में 20 लाख से अधिक करते हो, एक साल में कितना 20 लाख से अधिक अगर आपका टर्नओवर है, तो आपको जीएसटी का नंबर लेना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। क्योंकि अब ये जो 20 लाख का जो लिमिट रखा गया है वो आपको सर्विस सेक्टर में रखा गया है, और कुछ स्टेट ऐसे हैं वहाँ 10 लैक्स भी है, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं वहाँ 10 लाख भी उसकी लिमिट रखी गई है, लेकिन मोस्ट ऑफ जो हैं उनमें 20 लैक्स है। अगर आपका एक साल में टर्नओवर, आपका ट्रांजेक्शन, आपका जो टर्नओवर है वो अगर 20 लाख से अधिक है, तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। सेकेंड ऑफ, अगर आप गुड्स से संबंधित कार्य कर रहे हो, केवल और केवल गुड्स, तो उसमें आपको 40 लैक्स है। लेकिन गुड्स के साथ साथ अगर आप उसमें किसी भी प्रकार की सर्विस को इन्वॉल्व करते हो आपके ट्रांजेक्शन में, या होती है वो ट्रांजेक्शन, तो वो आपकी लिमिट 40 से डायरेक्ट कहाँ आ जाती है, 20 लाख पे आ जाती है। फर्स्ट ऑफ थिंग, आपका जो टर्नओवर है वो एक साल में कितना होना चाहिए, 20 लाख। अगर 20 लाख की लिमिट को क्रॉस कर रहे हो तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। सेकंड, अगर आप ई कॉमर्स पे ऑनलाइन अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपने बिजनेस को लेके जाना चाहते हो, तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। अब ऐसा है कि पहले जो बिजनेस थे वो ऑफलाइन मोड में थे, अब मोस्ट ऑफ जो भी बिजनेस है उनकी जो स्ट्रेटेजी है वो ऑनलाइन मोड में आ रही है, तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। अब इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं, अगर इंटर स्टेट आप कोई भी प्रकार की सप्लाई करते हो, किसी भी माल की सप्लाई करते हो, तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। चाहे आप एक साल में एक ही ट्रांजैक्शन आपने इंटर स्टेट का किया हो, फिर भी आपको, अगर आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो आप इंटर स्टेट सप्लाई कर सकते हो।
ऐसे कुछ इश्यूज हैं, उनको अगर आप कंप्लीट करते हो तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। दोस्तों, जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन है वो काफ़ी चर्चा में है। जो 1 जुलाई 2017 से स्टार्ट हो गया था जीएसटी अपने इंडिया में, जीएसटी के आने से व्यापारी को बहुत अधिक सहूलियत का महसूस किया जा रहा है। जहां वेरियस प्रकार के टैक्स थे, उन सभी वेरियस प्रकार के टैक्स को, सभी प्रकार के टैक्स को हटा के एक ही टैक्स कर दिया गया है। कुछ चीज़ें हैं जो जीएसटी से एग्जम्प्टेड हैं, जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल डीजल, ये जीएसटी से एग्जम्प्टेड हैं। लेकिन अगर ये क्रॉस लिमिट से अधिक आ रहे हैं तो उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन तो होना कंपलसरी है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको टैक्स पे करना होगा। जो मटेरियल टैक्स एग्जम्प्टेड है वो तो एग्जम्प्टेड ही रहेगा, यानी अपने जीएसटी की छूट के दायरे में जो आ रहा है वो तो छूट के दायरे में ही रहेगा। उसके अलावा अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो आपको 2-3 प्रकार की सहूलियत ऐसे महसूस होती है कि जैसे आप रिवर्स कवरेज रेशियो है वो आप कवर करते हो, आईसीटी आप क्लेम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप परचेज करने सेल्स, आपकी सेल्स जो है वो 20 लाख से अधिक है या आपके सेल्स अधिक होने से ही आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है, नहीं। अगर आपकी कुछ परचेज ऐसी हैं जहां आपको रिवर्स कवरेज में कवरेज होते हो, आप रिवर्स जो चार्जेस जो होते हैं उनमें अगर आप रिवर्स चार्जेस को अगर आप कवरेज करते हो तो भी आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। तो इसमें ये भी डिफाइंड हो गया कि ना कि सेल्स, कुछ परचेज ऐसी होती हैं जहां आप रिवर्स चार्जेस को कवर करते हो। तो रिवर्स चार्जेस अगर आप कवर करते हो और आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप टैक्स पे कैसे करोगे? तो उस टैक्स को पे करने के लिए भी आपके पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कब आवश्यक है। अगर आप ऑनलाइन स्टार्टअप अगर कोई स्टार्ट करना चाह रहे हो, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, तो उसके लिए आपके पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। सेकेंड ऑफ थिंग, अगर आपका टर्नओवर एक साल में 20 लाख से अधिक है तो भी आपके पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। थर्ड, आप अगर रिवर्स चार्जेस कवर करते हो तो भी आपके पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। देन अगर आप इंटर स्टेट किसी प्रकार की सप्लाई करते हो तो भी आपके पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। या अगर आप अपने होम स्टेट को छोड़ के अगर अदर स्टेट में जाके बिजनेस कर रहे हो, अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर रहे हो, तो वहाँ एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाके अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपके पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है। सेकेंड थिंग, अगर आप अपने स्टेट, अपने जो कंट्रीज है उस कंट्री से दूसरी कंट्री में अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को अगर आप कोई माल भेज रहे हो या वहाँ से कोई माल मंगवा रहे हो IOST, तो उसमें आपके पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग्स कि अगर आप नया स्टार्टअप स्टार्ट करना चाह रहे हो और वर्तमान जो कोरोना वायरस है, कोविड-19 जो चल रहा है, उसमें आपका सभी जो प्लेटफॉर्म है, अपना जो बिजनेस है वो ऑनलाइन मोड में लेके जा रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपका जीएसटी होना कंपलसरी है। सो दैट्स, मैंने ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि लोगों के दिमाग में ये आता है कि जीएसटी से लोग घबराते हैं। जीएसटी व्यापारी के लिए एक अच्छी चीज है। रीजन, जीएसटी जो भी पे कर रहा है वो ग्राहक पे कर रहा है, ना कि व्यापारी। सेकंड, जीएसटी का काफी चर्चा रहती है। 1 जुलाई 2017 से ही ये रजिस्टर्ड हुआ, पिछले 3 साल से 4 साल से ये ऐसा चल रहा है। काफी चर्चित टॉपिक है जीएसटी।